जी हाँ, वो डॉक्टर पुष्कर बालाजी, अगले कार्यक्रम की घोषणा ये है कि अगला कार्यक्रम जो है वो एमएसएमई पे आधारित है। यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो है, लघु उद्यमियों की के लिए जो स्टार्टअप वगैरह योजना है, उसके लिए भारत सरकार के मंत्रालय से आमंत्रित किया जा रहा है डायरेक्टर को। और इसके अलावा कुछ बेनिफिशियरी भी होंगे जो सरकार से बेनिफिट ले रहे हैं। और सिडबी सिडबी जो है किस तरह से एक्टिविटीज करता है एमएसएमई के लिए। तो इन सभी लोगों को लेकर हम लोग अगले रविवार, हर रविवार आरजेएस वेबिनार के अंतर्गत आजादी की अमृत गाथा का 68वां अंक में आप लोग उपस्थित हों। उसके बाद ये डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी जो पूर्ति फूड विजन के निदेशक हैं और आरजेएस केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं, डॉक्टर नरेंद्र टेसर जी सह आयोजक हैं। इसके बाद 22 मई को, अगले रविवार को, मुनि इंटरनेशनल स्कूल, आप जानते हैं कि आरजेएस फैमिली से जुड़ा हुआ आरजेएस स्टार स्कूल है, उसके जो 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 संचालक हैं, जो चेयरमैन हैं, डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर जी, वो 22 तारीख को नई शिक्षा नीति पर सह आयोजक हैं। उस कार्यक्रम में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी, अच्छे वक्ता होंगे। इसके बाद प्रोफेसर बिजॉन मिश्रा जी नो टोबैको डे का कार्यक्रम करेंगे 29 मई को। हर रविवार आरजेएस वेबिनार नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। तो ये मई का शेड्यूल पूरा रेडी है, तैयार है। और आज का कार्यक्रम एक बच्चे ने सफल कर दिया है। ये सभी को याद रखना चाहिए कि हम अपने घरों में संस्कार देने का, बहुत सारे वक्ताओं ने कहा भी कि अपनी संस्कृति में हम लोग संस्कार देने को ज्यादा महत्व दें और माता के मन के भावों को भी समझने का प्रयास करें। मेरे ख्याल से ये मेरे लिए, आपके लिए और हम सभी विश्व के सभी लोगों के लिए है कि अपनी माता के विचारों को, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। उनके पास अगर बुजुर्ग हैं तो उनके पास बैठने का प्रयास करें और उनकी सेवा करने का अगर अवसर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं तो आप माता के लिए क्या कर सकते हैं? अंत में यही कहना चाहेंगे कि आरजेएस वो प्लेटफॉर्म है भारत का जिसमें कि आप अपने पूर्वजों की स्मृति को संजो कर रख सकते हैं। आरजेएस ने न केवल इतिहास किताब के रूप में देने का प्रयत्न किया है समाज और देश को, बल्कि एक सकारात्मक भारत उदय भवन के अंदर भी आपके परिवार का इतिहास संजो कर उस भूगोल का निर्माण करने जा रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी लोगों को, आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना, आपको आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों को इसी तरह से ऊर्जा आप देते रहिए। उस सकारात्मक ऊर्जा से देश का कल्याण निश्चित है, क्योंकि समस्याएं तो हैं, समस्याओं की बात करने लगेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, लेकिन समाधान देने के प्रयास जो है वो आरजेएस का लक्ष्य है। इसीलिए हम लोग नकारात्मक बातें नहीं करते हैं और सकारात्मक बातों से ही बड़ी लाइन खींचने का प्रयास कर रहे हैं और यात्रा भी कर रहे हैं। अन्य राज्यों की यात्राएं शुरू हो चुकी हैं, कहां तक पहुंचेगी ये आप सभी के सहयोग और समर्थन की सदा जरूरत रहेगी। चरैवेति चरैवेति। जय हिंद, जय भारत। और डॉक्टर पुष्कर बालाजी, बहुत ही अच्छा सफल संचालन किया आपने। वंदे मातरम प्रभारी ओम प्रकाश झुनझुनवाले जी, और कौशल्या जी भी हैं साथ में। और पटना बिहार यात्रा में बहुत ही अच्छा खाना खिलाया था कौशल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डिनर का प्रोग्राम रखा था आपने और एक सीपीआर का प्रोग्राम रखा था आपने। 2 बैठकें, 10 बैठकों में, 12 बैठकों में 2 बैठकें ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने किया था। चलिए एक बार फिर मिलने आ रहे हैं और ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी और कौशल्या जी का हम लोग मैरिज एनिवर्सरी 50वां 50th मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए आरजेएस फैमिली रेडी होगी और हम लोग आएंगे, आपके पास आएंगे। आरजेएस पॉजिटिव स्पीकर भी आएंगे। आप अपनी तैयारी रखिए राजस्थान का संदेश देने के लिए, क्योंकि आप राजस्थान के रहने वाले हैं और बहुत अच्छा राजस्थानी व्यंजन का स्वाद भी हम लोग लेंगे। बाकी सभी लोगों का धन्यवाद, आभार, हृदय से आभार। जी 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 जी, धन्यवाद। तो चलिए अब समापन करते हैं। आप लोग अगले रविवार 22 मई को 15 मई को जरूर उपस्थित हों। 15 मई को स्वरोजगार से संबंधित काफी बातें होंगी। जय हिंद, जय भारत।